हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डील के बारे में जो कि हुई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। ये डील है रिलेटेड टू एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो इस डील में हुआ ये है कि इंडिया ने एक डील करी है यूएसए के साथ, जिसमें इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है कि इंडिया जो है अराउंड 10% जो इंडिया की नीड है एलपीजी इंपोर्ट की, वो अमाउंट इंडिया एलपीजी का यूएसए से खरीदेगा। अब ये जो डील है ये एक फर्स्ट एवर हिस्टोरिकल इवेंट है। इस टाइप की डील ये बहुत पहली बार हिस्ट्री में हो रही है यूएसए के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो है हमारा एलपीजी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गई, ये सारी जो एनर्जी के सोर्सेस है ये हम लेते थे मिडिल ईस्ट से, या आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशियन कंट्री से। बट हम हिस्ट्री में पहली बार ऐसी कुछ डील क्रैक करने जा रहे हैं, एक वेस्टर्न और एक यूरोप, नॉट यूरोपियन, एक वेस्टर्न या फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ, जो कि है यूएसए। फॉर एग्जांपल यूएसए। तो ये डील एक काफी ही स्ट्रेटेजिक डील भी है, वो हम देखेंगे कैसे कैसे ये, इसका क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। सो न्यूज क्या है? न्यूज है फर्स्ट एवर स्ट्रक्चर्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और यूएसए के बीच में। किस चीज के लिए? एलपीजी के लिए, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अमाउंट है अराउंड 2.2 मिलियन टन्स पर एनम, मतलब एक साल में 2.2 मिलियन टन्स। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 10% इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स के। अब देखिए यहां पे कि जो इंडिया का इंपोर्ट है, इंडिया अराउंड 60% इंपोर्ट करता है। तो अगर इंडिया को 100 यूनिट्स लग रही है तो इंडिया 60 यूनिट्स इंपोर्ट करता है। इस 60 यूनिट का 10% मतलब 6 यूनिट जो है वो यूएसए से लिया जाएगा इंडिया द्वारा इस ट्रेड डील के अंतर्गत। तो आइए समझते हैं इस ट्रेड डील की डिटेल्स, इस ट्रेड डील का इंपॉर्टेंस, क्यों इंडिया ने यूएसए के साथ साइन किया ये टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इंडिया यूएस के रिलेशन पे और इंडिया की इकोनॉमी पे। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नई बैचेस जो चालू हो रही है उसके बारे में। इन बैचेस में ऑफ कोर्स हर एक बैच की तरह 40 या उससे कम स्टूडेंट ही रहते हैं, सो एज टू एंश्योर कि हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सके। यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलेगा यूपीएससी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा। जो बैचेस है, वीकेंड बैच स्टार्ट हो रही है 6 दिसंबर से, और रेगुलर बैच जो कि वीकडे बैचेस है वो स्टार्ट हो रही है 15 दिसंबर से। एक बार एनरोल करेंगे आप तो बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफ कोर्स आपको जो खुद पता चलेंगे। कुछ यहाँ पे लिखे हैं जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, 1-on-1 मेंटोरशिप, रेगुलर इंटरेक्शंस विद द फैकल्टीज जिन्हें आपने जस्ट अभी देखा है, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड 360 डिग्री अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें पूरे हफ्ते भर का जो करंट अफेयर्स है वो कवर किया जाता है लाइव क्लासेस के जरिए। अगर आपको एनरोल करना है, यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं वेबसाइट पे लेगेसी आईएएस एकेडमी की, और या फिर आप रीच आउट कर सकते हैं इन नंबर्स पर भी। सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल। लेट्स कंटिन्यू नाउ कि ये हिस्टोरिकली फर्स्ट ऐसा क्यों है। जैसा मैंने बताया कि प्रीवियसली अभी भी हम वेस्ट एशिया से ले रहे हैं, बट यूएसए से जो ये डील हुई है ये एक हिस्टोरिक है, क्योंकि हमारा जो एलपीजी का सोर्स है वो मेनली सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, कुवैत, जो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज है, यहां से आता है अभी भी। बट हमने अब ये किया है, पहली बार इंडिया ने स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है यूएस के साथ। सो दैट इज वाई ये पहली बार अब यहां पे हुआ है। अब ऐसा हमने क्यों किया? ये करने से हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई कर लिया। इमेजिन करिए कि आपको कोई चीज की जरूरत है और आप वो चीज सिर्फ एक ही कंट्री से खरीदते हो। अगर आप वो चीज सिर्फ एक ही कंट्री से खरीदते हो तो होगा ये कि अगर उस कंट्री में कुछ इशू हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या किसी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, या आपके उस कंट्री के साथ संबंध खराब हो गए, तो वो कंट्री आपको देना बंद कर देगा, तो फिर आपको नई कंट्री खोजनी पड़ेगी। इसीलिए हमें बहुत सारी कंट्रीज के साथ रिलेशंस रखने की जरूरत है।
हर एक चीजों के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। तो यहां पे यूएस के साथ डील करने के बाद एक यूएसए का भी ऑप्शन आ जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 6 7 कंट्रीज है, तो फिर यूएसए एक एडिशनल कंट्री ज्यादा सेंस नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें ये कंट्रीज को, तो ये सारी की सारी कंट्री वेस्ट एशिया की है। अब अगर वेस्ट एशिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर सिविल रिबेलियन या ये सारी चीजें होती है तो पूरा एरिया इफेक्ट करता है, ये एक बात है। दूसरी बात, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये सारी गल्फ कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज कोएलिशन बना लेती है और प्राइसेस को डिसाइड और डिक्टेट करती है, तो वहां पे भी इशू हो सकता है। इसलिए इस रीजन के बाहर भी आपको अलग अलग सोर्सेस की जरूरत पड़ सकती है, वो सोर्स आपको प्रोवाइड करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसका स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये बहुत ही सही टाइम पे ये जो ट्रेड टर्म्स है वो आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इंडिया का हिस्टोरिकली यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस रहा है। मतलब हम इंडिया को एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू करते हैं और इंपोर्ट यूएसए से, सॉरी, हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू करते हैं और हम यूएसए से बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट यूएसए में सर्विसेज का बहुत ज्यादा हाई है, इस वजह से हमको एडवांटेज मिलता है यहां पे। इस वजह से क्योंकि ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है, डोनाल्ड ट्रंप हो गए थे गुस्सा और डोनाल्ड ट्रंप ने लागू कर दिया था 25% टैरिफ। जी हाँ, उसके बाद और 25% टैरिफ भी था, टोटल 50% टैरिफ था। ये 25% था रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, बट ये 25% था क्योंकि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ। तो क्योंकि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, तो भाई अब एक काम करते हैं, हमको वैसे भी एलपीजी तो खरीदना ही है, यूएसए अगर बेच रहा है तो यूएसए से ही खरीद लेते हैं, तो थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस कम होगा तो यूएसए को भी मनी मन अच्छा लग जाएगा कि भाई ट्रेड सरप्लस चलो थोड़ा कम तो हो गया है। तो फिर इस तरीके के एक्शंस जो है थोड़े अवॉइड किए जा सकते हैं। अब इस वजह से ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, एक और सोर्स आ चुका है जो कि वेस्ट एशिया के बाहर भी है, जिससे हमें होगा फायदा अगर कभी वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी रही तो इंडिया क्यों डाइवर्सिफाई कर रहा है सोर्सेस? देखिए, कोई भी कंट्री डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा और वो जरूरी भी है। सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो एक बास्केट टूटी तो सारे एग्स टूट जाएंगे, आपको एग्स को मल्टीपल बास्केट में रखना पड़ता है, ये है आइडिया। तो अब जो 60% ऑफ इंडिया का जो एलपीजी रिक्वायरमेंट है वो किया जाता है इंपोर्ट, हम कर रहे हैं सिर्फ वेस्ट एशिया से। यहां पे कुछ इशू हो गया तो हमारा बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि 60% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा सोर्सेज ढूंढने की बहुत जरूरत है, जिस वजह से एक तो प्राइस भी कम होगा। जितने ज्यादा लो से आप लोगे तो कंपटीशन आपस में रहेगा, सब लोग आपको बेचना चाहेंगे तो प्राइस वोलेटिलिटी कम होगी, प्राइस कम होगा। एनर्जी रेजिलियंस, इंडिया की एनर्जी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथनिंग और बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा कि अगर हमको ये कंट्री सही रेट में नहीं दे रही है तो हमारे पास दूसरी कंट्री अवेलेबल है बाय करने के लिए, और सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब यूएस जो है वो एक इमर्जिंग पिलर बन रहा है एनर्जी सेक्टर में इंडिया के लिए। वो ऐसे कि यूएसए जो है वो 5th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को, और 2nd लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, और अब वो सप्लाई करेगा एलपीजी भी, तो वो उसमें भी अब आगे पार्टनर बन जाएगा इंडिया का। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें मिल रही है एनर्जी सिक्योरिटी, राइट, एक और सोर्स बनने की वजह से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया यूएसए की यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ट्रेड नेगोशिएशन जब हम यूएसए के साथ करेंगे तो हमारे पास एक और लेवरेजिंग पॉइंट आ गया है। लेवरेजिंग पॉइंट मतलब एक पॉइंट के भाई हम तुम्हारे से इतनी सारी एलपीजी खरीद रहे हैं, राइट, तो अब आप इतना टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हो, इसको कम करिए, क्योंकि आप तो ट्रेड सरप्लस भी कम हो गया। तो ये एक डायमेंशन हमको नेगोशिएशन टॉक्स में मिल सकता है। डोमेस्टिक पॉलिसी अलाइनमेंट तो ऑफ कोर्स है, एनर्जी सिक्योरिटी का, डाइवर्सिफिकेशन का, और जियोपॉलिटिक्स में भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? दो कंट्रीज जब आपस में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करती है, खास तौर से जब दूसरी कंट्री भी आपको चीजें बेच रही है और आप खरीद रहे हो, तो दूसरी कंट्री भी आप में इंटरेस्ट काफी दिखाती है, और जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्टेज में, इंटरनेशनल फोरम में आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं। इट इज जस्ट दैट कि एक एडिशनल लेवरेज हमको यहां पे मिल सकता है यूएसए के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। थैंक यू।